नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। दशहरा से दिवाली के बीच का टाइम हरियाणा की नायब सरकार के लिए बड़ा मुश्किलों भरा रहा और प्रदेश में पहली बार इस तरह के हालात बने जिनकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। हालात और परिस्थितियां ये बनी कि पहले तो जनता पुलिस पर भरोसा नहीं करती थी, लेकिन इस दशहरे और दिवाली के बीच ऐसे मामले आए जिसके बाद पुलिस का ही पुलिस पर से विश्वास उठ गया। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर अब क्या करने की जरूरत है जिससे समाज का ताना बाना बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़े, जनता ही नहीं पुलिस भी पुलिस पर विश्वास करे। उसके लिए आखिर क्या करना चाहिए हरियाणा प्रदेश की सरकार को। विस्तार से इस वीडियो में देखने से पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से रखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, थ्रेड्स पर हमें फॉलो और लाइक जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, दशहरे से दिवाली के बीच का दौर हरियाणा प्रदेश में ऐसे मामले हुए जो आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुए थे और उन मामलों का भविष्य में बड़ा दूरगामी परिणाम भी हो सकता है। पहले हरियाणा के एडीजीपी रैंक के एक पुलिस अधिकारी आईपीएस वाई पूर्ण कुमार ने सुसाइड किया और सुसाइड नोट में उन्होंने हरियाणा के पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी से लेकर के बहुत से अधिकारियों के नाम लिखे। लगभग 9 दिन बाद उनका अंतिम संस्कार हुआ, पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद अंतिम संस्कार किया गया। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में हरियाणा ही नहीं देश भर के बड़े बड़े नेता वाई पूर्ण कुमार के घर जाकर के सांत्वना देने पहुंचे, उन्हें न्याय दिलाने की बात रखी और उनके सुसाइड के कुछ दिन बाद रोहतक में तैनात एएसआई संदीप लाठर ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड नोट और जो एक वीडियो उन्होंने बनाया उसने ना केवल हरियाणा के पुलिस महकमे में बल्कि हरियाणा प्रदेश के प्रशासनिक ढांचा हो चाहे राजनीतिक गलियारे हों उनमें हड़कंप मचा दिया। हालात और परिस्थितियां यह बनी कि हमने बहुत बार यह सुना था कि जनता का पुलिस पर विश्वास नहीं है, लेकिन इन दोनों मामलों के बाद पुलिस का ही पुलिस पर विश्वास नहीं है, यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई। पुलिस की जो एक टैगलाइन है, सेवा, सुरक्षा और सहयोग, हरियाणा पुलिस जानी जाती है, लेकिन जिस ढंग की ये 2 घटनाएं हुई, इन 2 घटनाओं ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि जनता तो छोड़िए, आम जनमानस छोड़िए, यहां तो पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी तक पुलिस महकमे के दूसरे अफसरों से कहीं ना कहीं किसी दबाव में हैं या प्रताड़ित किए जा रहे हैं, जो इन सुसाइड नोटों से स्पष्ट हो गया। ऐसे हालात और परिस्थिति में हरियाणा जो देश का एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, राजधानी दिल्ली को जो 3 तरफ से घेरे हुए है, राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से, खेलों की दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, हर तरफ से हरियाणा का नाम पूरी दुनिया में डंका हरियाणा के नाम का बजता है। ऐसे हालात और परिस्थितियों में जब पुलिस का ही पुलिस पर विश्वास नहीं है, जनता का विश्वास पुलिस खो रही है लगातार, प्रदेश की नायाब सरकार को तुरंत प्रभाव से एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिससे यह विश्वास बहाल हो। और वो सिस्टम क्या हो? हरियाणा प्रदेश के अलग अलग कोनों के बहुत से लोगों से हमारी बातचीत हुई, पुलिस के अधिकारियों से लेकर के, प्रशासनिक ढांचे में जो अधिकारी हैं उनसे लेकर के, राजनेताओं से लेकर के, आम जनमानस से लेकर के, पत्रकारों से लेकर के, सबसे जो बात हुई और उसका एक निचोड़ बाहर निकल करके ये आया कि आज इस हालात में पुलिस, पत्रकार, पब्लिक समरसता अभियान चलाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पुलिस हो, पत्रकार, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया के साथी हो, वो सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार का एक माध्यम है, उनको इस कड़ी में जोड़ा जाए और पब्लिक यानी जनता के बीच जाकर के दोबारा भरोसा और विश्वास पैदा करने की जरूरत है। पुलिस, पत्रकार, पब्लिक समरसता अभियान का ऐलान प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब को कर देना चाहिए। ना केवल ऐलान कर देना चाहिए बल्कि इस समरसता अभियान में
पूरे हरियाणा प्रदेश के 90 हलकों, 22 के 22 जिलों में जा जा करके नुक्कड़ सभाएं हो, चौक चौराहों पर जाकर के लोगों को समझाया जाए। हमने बहुत मंथन किया। उसके बाद एक अधिकारी ऐसे बाहर निकल करके आई, अगर उनको इस पुलिस पत्रकार पब्लिक समरसता अभियान की कमान पूरे हरियाणा प्रदेश में दे दी जाए तो निश्चित रूप से प्रदेश में एक बार फिर से बहुत बढ़िया माहौल बन सकता है। जिस राम राज्य की कल्पना भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार करते रहे हैं, आज के इन हालात और परिस्थितियों में एक अधिकारी पुलिस का ऐसा है जिसको बड़ी जिम्मेदारी लगातार मिलती रही है, और नाम है डॉक्टर आरसी मिश्रा। डॉक्टर आरसी मिश्रा आईपीएस, बहुत बड़े पुलिस के अधिकारी रहे। हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण यानी हरियाणा पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के फिलहाल वो चेयरमैन हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके पास है। और मैंने जो डॉक्टर आरसी मिश्रा को देखा है, उनके कई कार्यक्रमों को नजदीक से जब देखा, चाहे वो हांसी का उनका कार्यक्रम हो, चाहे कुरुक्षेत्र का हो, फरीदाबाद का हो, गुड़गांव का हो, हरियाणा के अलग अलग इलाकों में जिस ढंग से वो लोगों से कनेक्ट होते हैं, जिस ढंग से वो आम जनमानस में बात रखते हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि हरियाणा प्रदेश की सरकार को तुरंत प्रभाव से पुलिस पत्रकार पब्लिक समरसता अभियान में उनको जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी देकर के उनका सदुपयोग करना चाहिए। जो उनके अंदर एक क्वालिटी है जनता से जुड़ने की, पुलिस के कर्मचारियों, पुलिस के अधिकारियों की समस्याओं को सुनने की, उनका समाधान करने की, मीडिया कर्मियों से कनेक्ट होने की, और आम जनता में एक बार फिर से पुलिस के प्रति भरोसा और विश्वास जमाने की, वो किसी विरले ही अधिकारी में होती है। धार्मिक प्रवृत्ति के डॉक्टर आरसी मिश्रा, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, एक एक बात को, एक एक चीज को, आम जनमानस को सही ढंग से समझाने वाले, और इस हालात और इस परिस्थिति में अगर हरियाणा की नायब सरकार उनको ये समरसता अभियान चलाने के लिए आगे करती है तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव आने वाले ही कुछ समय में पता चल जाएगा। और जिस ढंग से आए दिन सुसाइड के केस, चाहे वो पुलिस में बढ़ रहे हैं, चाहे समाज में बढ़ रहे हैं, आए दिन जिस ढंग की घटनाएं हो रही हैं, उनमें डॉक्टर आरसी मिश्रा जैसे शख्स को प्रदेश के 22 जिलों, 90 के 90 हलकों में आम जनमानस, गांव मोहल्लों, नुक्कड़ चौक चौराहों पर जा जा करके जब वो लोगों को मोटिवेट करेंगे तो निश्चित रूप से ये सुसाइड के केस भी खत्म हो जाएंगे। बहरहाल हरियाणा प्रदेश में और भी बहुत से इस तरह के सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, बहुत से बुद्धिजीवी हैं, उन सब का एक टीम बना करके, बहुत से अधिकारी भी हैं अलग अलग विभागों में, उन सब की एक टीम बना करके पूरे हरियाणा प्रदेश में फिलहाल आवश्यकता है इस पुलिस पत्रकार पब्लिक समरसता अभियान चलाने की। बहरहाल आप दर्शकों की क्या राय है? डॉक्टर आरसी मिश्रा जो हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण के चेयरमैन हैं, उनको लेकर के आपका क्या मानना है? आप जरूर कमेंट करें। आप ये भी कमेंट करें कि फिलहाल पुलिस में जिस ढंग का माहौल चल रहा है उसको लेकर के आपकी क्या राय है? प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सही ढंग से काम कर रही है उनकी सरकार या नहीं कर रही है? जरूर कमेंट करें। आप ये भी कमेंट कर सकते हैं कोई अन्य अधिकारी, चाहे वो पुलिस का हो या किसी अन्य डिपार्टमेंट का, अगर वो भी इस तरह के समरसता अभियान को चलाने में सक्षम आपकी नजरों में दिख रहा हो तो आप उनका नाम भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से रखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।